Hello बच्चों, let's read the questions on this question. Match correctly column 1 and column 2. In column A, the first is interference of light, B Brewster's law, diffraction of light and law of Wallace. So हमारे को यहाँ पे column 2 से मैच करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ए वाले पोर्शन को, ठीक है। हम ए की बात करते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो देखिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कब पॉसिबल है, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कब पॉसिबल है, जब सोर्सेज कैसे हो कोहेरेंट। So the sources must be coherent for interference of light take place, ठीक है। यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कब पॉसिबल होता है, देखिए हम जानते हैं कि जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है वो तभी पॉसिबल हो जब सोर्सेस कोहेरेंट हो। सो सिंपल है, हमारा जो ऑप्शन ए है वो एस से मैच हो जाएगा, यानी कि जो ए है वो हमारा किससे मैच हो रहा है, एस से, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं बी की। तो बी हमारे को बोला गया ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है। ब्रूस्टर्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द ब्रूस्टर्स लॉ म्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू 10 आई पी। ब्रूस्टर्स लॉ क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू 10 आई पी होता है, जहां पर म्यू हमारा है, ये हमारा किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन बी हमारा मैच हो रहा है आर से, ठीक है। यानी कि जो बी है वो हमारा आर से मैच हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सी की। सी हमारे को बोला गया है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। यानी कि जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स अकर्स व्हेन द साइज ऑफ अपर्चर और ऑब्स्टेकल इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन हमारा कब पॉसिबल है, जब हमारे पास the size of aperture and the obstacle is comparable to wavelength of light, यानी कि aperture of size is comparable to wavelength, then diffraction is possible, so it is matched by option Q, so option C is matched by option R, ठीक है। हम बात करते हैं मेलस लॉ। लॉ ऑफ मेलस सिंपल हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, I इज इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारा मेलस लॉ होता है, ठीक है। सो रिमेनिंग हमारा हो जाएगा डी, जो है वो किससे मैच हो रहा है, पी से, यानी कि हम बात करें डी की, सो डी जो है वो हमारा किससे मैच होगा, पी से। और ये मेलस लॉ होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मेलस आई इज इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास होता है, ठीक है। सो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ए हमारा एस से मैच होगा, बी हमारा आर से मैच होगा, डी पी से होगा एंड सी आर से होगा। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस होल सॉल्यूशन, थैंक यू।